नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखे हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की भी संभावना है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? टेनिस खेल से। किससे? टेनिस खेल से। अर्जुन पुरस्कार कब देना शुरू हुआ? अर्जुन पुरस्कार कब से देना शुरू हुआ? 1961। कब? 1961 से। कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दी जाती है? कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति किस ध्रुव पर उच्चतम होती है? पृथ्वी की घूर्णन गति किस ध्रुव पर उच्चतम होती है? उत्तरी ध्रुव पर। उत्तरी ध्रुव पर। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला। किसमें? वास्तुकला में। केंद्र शासित प्रदेशों का शासन कौन चलाता है? केंद्र शासित प्रदेशों का शासन राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति चलाता है। विश्व के प्रथम नोबेल पुरस्कार साहित्य में अश्वेत विजेता कौन है? विश्व के प्रथम नोबेल पुरस्कार साहित्य में अश्वेत विजेता कौन है? टोनी मॉरिसन। कौन? टोनी मॉरिसन। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? एशिया विकास बैंक का मुख्यालय मनीला। कहाँ पर? मनीला। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेम्प ने कब पढ़ा? अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेम्प ने कब पढ़ा? 1837। कब? 1837। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? सियाचिन। कौन? सियाचिन है। प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी? प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना मुंगेर। कहाँ पर? मुंगेर। कार्यपालिका न्यायालय के पृथक्करण संविधान के किस सूची में वर्णित है? कार्यपालिका न्यायालय के पृथक्करण संविधान के किस सूची में वर्णित है? 7वीं सूची। किसमें? 7वीं सूची में। आकाश में सर्वाधिक चमकदार तारा कौन सा? आकाश में सर्वाधिक चमकदार तारा साइरस। कौन? साइरस। डेंगू ज्वर किसके द्वारा होता है? डेंगू ज्वर किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा होता है। जोग जलप्रपात किस नदी पर बनता है? जोग जलप्रपात किस नदी पर? शरावती नदी पर। किस पर? शरावती नदी पर। मेटूर बांध किस नदी पर बना है? मेटूर बांध बना है कावेरी नदी पर। किस पर? कावेरी नदी पर। इतिहास में चोल शासक किसके लिए प्रसिद्ध था? इतिहास में चोल शासक किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम प्रशासन। किसके लिए? ग्राम प्रशासन के लिए। शिवालिक पहाड़ियां किन बेसिनों के बीच फैली हुई है? शिवालिक पहाड़ियां किन बेसिनों के बीच फैली हुई है? पोतवार बेसिन एवं तीस्ता। पोतवार बेसिन एवं तीस्ता। कोयला कैसा चट्टान है? कोयला कैसा चट्टान है? जैविक चट्टान। कैसा? जैविक चट्टान है। एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होता है? एथलीट फुट नामक बीमारी फंगस के कारण। किसके कारण? फंगस के कारण होता है। एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधे पर यांत्रिक अवलंबन के लिए क्या है? एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधे पर यांत्रिक अवलंबन के लिए क्या है? आश्रित। क्या है? आश्रित है। बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या किस राज्य में सर्वाधिक है? बौद्ध धर्म मानने वाले की संख्या किस राज्य में सर्वाधिक? महाराष्ट्र। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। वायसराय चेम्सफोर्ड के काल में कौन सा एक्ट पारित हुआ था? वायसराय चेम्सफोर्ड के काल में कौन सा एक्ट पारित हुआ? रॉलेट एक्ट। कौन? रॉलेट एक्ट। संविधान के समक्ष कितने उद्देशिका प्रस्तावित किया था? संविधान के समक्ष किसने उद्देशिका प्रस्तावित किया था? जवाहरलाल नेहरू। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। बाणभट्ट किसके दरबार में रहता था? बाणभट्ट किसके दरबार में रहता था? हर्षवर्धन। किसके दरबार में? हर्षवर्धन। गवर्नर जनरल किसने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? गवर्नर जनरल किसने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड वेलेजली। कौन? लॉर्ड वेलेजली। इस्लाम की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? इस्लाम की स्थापना किस शताब्दी में हुई? 7वीं शताब्दी। किस शताब्दी में? 7वीं। पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को किस नाम से पुकारा जाता है? पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को किस नाम से पुकारा जाता है? सियाल। किस नाम से? सियाल। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार 1929, 1936, 1937 कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? जवाहरलाल नेहरू ने कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 3 बार। कब? 3 बार। 1929, 1936, 1937। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लिन थीगो। कौन था? लिन लिथगो था। हड़प्पा के लोगों की किसकी जानकारी नहीं थी? हड़प्पा के लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? लोहा की। किसकी? लोहा की। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित? स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। कहाँ पर? न्यूयॉर्क।
मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुब शाही वंश ने कहाँ में शासन किया? मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुब शाही वंश ने कहाँ में शासन किया? गोलकोंडा। कहाँ पर? गोलकोंडा। चुंबकीय याम्योन्तर व भौगोलिक याम्योन्तर के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? चुंबकीय याम्योन्तर व भौगोलिक याम्योन्तर के बीच कोण को दिक्पात कोण क्या कहते हैं? दिक्पात कोण कहते हैं। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किसने की? सुहादेव। कौन? सुहादेव। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी पश्चिम बंगाल में कब स्थापित किया गया? देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी पश्चिम बंगाल में कब स्थापित किया गया? 1874। कब? 1874। रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था? रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग किया गया? 1924 से 25। 1924 से 25। कह रहा है कि चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटियों में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल। कौन सा? फार्मिक अम्ल होता है। भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने विकसित किया था? भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने विकसित किया? पीसी महाल नोबिस। कौन? पीसी महाल नोबिस ने। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? बाबर का वास्तविक नाम था जहरुद्दीन। क्या था? जहरुद्दीन था। कह रहा है कि भारत में पिन कोड की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में पिन कोड की शुरुआत 1972। कब? 1972। कांग्रेस के किस अधिवेशन 1924 में सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन 1924 में सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? बेलगांव अधिवेशन। किस अधिवेशन में? बेलगांव अधिवेशन। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया? चामुंड राय। कौन? चामुंड राय ने। विजयनगर की पहली राजधानी क्या थी तथा दूसरी पेनकोंडा थी? विजयनगर की पहली राजधानी क्या थी तथा दूसरी पेनकोंडा थी? हम्पी। क्या? हम्पी। टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? टिहरी बांध का निर्माण भागीरथी नदी पर। किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन करने वाला विज्ञान कैलोलॉजी। क्या कहलाता है? कैलोलॉजी कहलाता है। सन 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सन 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। युद्ध में गुरिल्ला पद्धति का महानतम प्रयोगकर्ता कौन थे? युद्ध में गुरिल्ला पद्धति का महानतम प्रयोगकर्ता कौन थे? शिवाजी। कौन? शिवाजी। विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण निर्माण विकास बैंक कहा जाता है का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण निर्माण विकास बैंक कहा जाता है का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन। कहाँ पर? वाशिंगटन में है। विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा। कौन? अक्षांश रेखा कहा जाता है। महमूद गजनबी ने भारत पर पहला आक्रमण सन कितने में किया था? महमूद गजनबी ने भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी। कब? 1001 ईस्वी। वयस्क व्यक्ति के हृदय के स्पंदन की प्रति मिनट औसत दर कितनी है? वयस्क व्यक्ति के हृदय के स्पंदन प्रति मिनट दर कितना है? 72 बार। कितना? 72 बार। फुकन कमीशन किस कांड से संबंधित है? फुकन कमीशन किससे? तहलका कांड से। किससे? तहलका कांड से। बियर और बुल शब्दों का प्रयोग कहाँ में होता है? बियर और बुल शब्दों का प्रयोग होता है शेयर बाजार में। कहाँ पर? शेयर बाजार में। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले प्रथम भारतीय कौन राजा था? भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले प्रथम भारतीय राजा कौन था? ग्रीक। कौन? ग्रीक। हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के किसको नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के किसको नियंत्रित करता है? ताप को। किसको? ताप को। पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से? रूस से। कहाँ से? रूस से लिया गया है। ठोस कोण की इकाई क्या है? ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन। क्या है? स्टेरेडियन है। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि था? अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। स्वतंत्रता से पूर्व पांडिचेरी किसके शासन में था? स्वतंत्रता से पूर्व पांडिचेरी किसके शासन में था? फ्रांसीसियों के। किसके? फ्रांसीसियों के। राज तरंगिणी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? राज तरंगिणी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो जैनुअल आउद्दीन। कौन? जैनुअल आउद्दीन ने। चीन ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। चीन ने भारत पर पहला आक्रमण किया था 20 अक्टूबर 1962। 20 अक्टूबर 1962 को। आंख के भीतरी पक्ष सतह को क्या कहते हैं? आंख के भीतरी पक्ष सतह को दृष्टिपटल क्या कहते हैं? दृष्टिपटल कहते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम किस पर प्रयोग्य है? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम किस पर प्रयोग्य है? मोटर। किस पर? मोटर। राज्य विलय नीति किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? राज्य विलय नीति किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था?
लॉर्ड डलहौजी। कौन? लॉर्ड डलहौजी के काल में। मानव में अनुवांशिकी की जानकारी किससे प्राप्त होती है? मानव में अनुवांशिकी की जानकारी प्राप्त होती है डीएनए से। किससे? डीएनए से प्राप्त होती है। लिग्नाइट कोयला को क्या कहा जाता है? लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला क्या कहा जाता है? भूरा कोयला कहा जाता है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। कौन? रजिया सुल्तान थी। सबसे पहला भारत निर्मित प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? सबसे पहला भारत निर्मित प्रक्षेपास्त्र कौन है? पृथ्वी। कौन? पृथ्वी है। मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में कहाँ पर है? मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली। कहाँ पर? नई दिल्ली। मृग मरीचिका बनने का मुख्य कारण क्या है? मृग मरीचिका बनने का मुख्य कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। धूप चश्मा में किस कांच का प्रयोग होता है? धूप चश्मा में किस कांच का प्रयोग होता है? क्रूक्स। किसका? क्रूक्स कांच का। समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? समुद्र की गहराई फायदोमीटर से। किससे? फायदोमीटर से मापी जाती है। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा? सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है बुध। कौन है? बुध है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल। कौन सा? टार्टरिक अम्ल होता है। द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी? द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने किया था? मोहम्मद इकबाल ने। किसने? मोहम्मद इकबाल ने। बिहार का शुक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शुक किस नदी को? कोसी नदी को। किसको? कोसी नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल। क्या? जैविक मरुस्थल कहा जाता है। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब 36वां संशोधन बना था? सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? 26 अप्रैल 1975। कब? 26 अप्रैल 1975 को। ब्लाइट रोग किससे संबंधित है? ब्लाइट रोग संबंधित है धान से। किससे? धान से संबंधित है। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? विकासवाद का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन। कौन? चार्ल्स डार्विन ने। राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित? राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित? स्वामी विवेकानंद से। किससे? स्वामी विवेकानंद से। राष्ट्रीय एकता दिवस को कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। कब? 31 अक्टूबर को। चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता क्या थी? चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता स्वान क्या थी? स्वान थी। कह रहा है कि मिस्र में अबू सिम्बेल का मंदिर किस भगवान को समर्पित था? मिस्र में अबू सिम्बेल का मंदिर किस भगवान को समर्पित था? भगवान सूर्य। किसको? भगवान सूर्य को। मैगलन जल डमरू मध्य दक्षिण अमेरिका के किस छोर पर स्थित है? मैगलन जल डमरू मध्य दक्षिण अमेरिका के किस छोर पर स्थित? दक्षिणी। कहाँ पर? दक्षिणी छोर। लक्षद्वीप की भाषा क्या है? लक्षद्वीप की भाषा मलयालम। कौन से? मलयालम है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी। बायोगैस किन गैसों का मिश्रण है? बायोगैस किन गैसों का मिश्रण है? मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन सल्फाइड का। मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन सल्फाइड का मिश्रण है बायोगैस। हमारे हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके द्वारा जाता है? हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके द्वारा जाता है? लाल रक्त कोशिकाओं। लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा। द्रवित पेट्रोलियम गैस का रासायनिक नाम क्या है? द्रवित पेट्रोलियम गैस का रासायनिक नाम ब्यूटेन। क्या है? ब्यूटेन है। पीडियाट्रिक्स रोग के अध्ययन से संबंधित है। पीडियाट्रिक्स किस रोग से संबंधित है? शिशु रोग से। किससे? शिशु रोग से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते लिया गया मुंडकोपनिषद से। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? 1905 में बंगाल विभाजन किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले। कौन? ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले। ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम रेखा कहाँ पर स्थित होती है? ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम रेखा कहाँ पर स्थित होती है? समुद्र तल। कहाँ पर? समुद्र तल। अरे यदि एक सरल लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? यदि एक सरल लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल बढ़ेगा। क्या होगा? आवर्तकाल बढ़ेगा। कह रहा है पिटमय मृदा पिट साइल्स कहाँ में मिलती है? पिटमय मृदा कहाँ पर? केरल। कहाँ पर? केरल में। विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन 2003 में कहाँ में शुरू की गई? विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन 2003 में कहाँ में शुरू की गई? सिंगापुर। कहाँ पर? सिंगापुर। ध्रुव तारा किस तारामंडल का भाग है? ध्रुव तारा किस तारामंडल का भाग है? लघु सप्तर्षि। लघु सप्तर्षि। कह रहा है कि रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक द्वारा किसका आयु का पता किया जाता है? रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक द्वारा किसका आयु का पता किया जाता है? जीवाश्मों की आयु। किसका? जीवाश्मों की आयु। बवंडर अति किसका केंद्र है? बवंडर किसका अति केंद्र है? तो न्यूनदा। किसका? बवंडर अति किसका केंद्र? न्यूनदा। कृष्णा परियोजना किस प्रदेशों में अवस्थित? कृष्णा परियोजना किस प्रदेश में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। नागा अर्जुन कौन थे? नागा अर्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। कौन थे? बौद्ध दार्शनिक।
कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर किसके? बाबर के। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ में स्थित? भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर? औरंगाबाद महाराष्ट्र। कहाँ पर? औरंगाबाद महाराष्ट्र। 42वें संशोधन के द्वारा संविधान में कौन से शब्द जोड़े गए? 42वें संशोधन के द्वारा संविधान में कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। मंगल की सतह पर लैंड करके वहां से प्रथम फोटो भेजने वाला अंतरिक्ष यान कौन था? मंगल की सतह पर लैंड करके वहां से प्रथम फोटो भेजने वाला अंतरिक्ष यान कौन था? वाइकिंग 1। कौन? वाइकिंग 1। तारों की दूरी मापने की इकाई क्या कहलाती? तारों की दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष। क्या कहलाती? प्रकाश वर्ष कहलाती है। करें माल प्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है? माल प्रभा योजना किस राज्य में? कर्नाटक। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। कहाँ पर है? कर्नाटक में। जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो पृथ्वी को किस स्थिति में होना कहा जाता है? जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट में होता है पृथ्वी को किस स्थिति में होना कहा जाता है? उपसौर। कौन? उपसौर। अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है? अधिकांश मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में। किस मंडल में? क्षोभ मंडल में होती है। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। कौन? जेबी कृपलानी। साथियों, यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय हिंद।